हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने इनकम टैक्स का रेसिडेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटी का जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ आपको बताने के लिए आया हूँ। सेक्शन 6 के अनुसार एक व्यक्ति की निवासी स्थिति का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। पहला, भारत का निवासी तथा भारत का साधारण भारत का निवासी तथा भारत का प्रधान निवासी। दूसरा होता है भारत का निवासी तथा अप्रधान निवासी। और तीसरा जो होता है वो भारत का अनिवासी आपका होता है। सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 के अनुसार एक व्यक्ति भारत में निवासी कहलाएगा यदि वो निम्नलिखित दो शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा आपको करता होगा। यदि वो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। 182 दिन का मतलब क्या होता है? यदि अप्रैल में आपको 20 दिन रहा हो, मई में आपको 10 दिन रहा हो, जून में आपको 30 दिन रहा हो, ऐसे ये बात नहीं है कि आपको लगातार रहा हो। आपको किसी महीना में अधिक दिन भी हो सकता और किसी महीना में आपका कम दिन भी हो सकता, यानी कि गत वर्ष में कम से कम कितना दिन रहा हो? 182 दिन रहा हो। अथवा वो गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, तो गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में आपको 365 दिन आपको भारत में रहा हो। गत वर्ष का मतलब है मेरा 2022 और 23 मेरा गत वर्ष है, और उसके पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन आपको रहा हो। लेकिन इस नियम में कुछ अपवाद हैं, जिस अपवाद के बारे में मैं अध्ययन करूंगा। उपरोक्त नियम में कुछ अपवाद हैं। ए में एक व्यक्ति की दशा में जो भारत का नागरिक है तथा रोजगार करने के उद्देश्य से देश के बाहर जाता है, वहां पे 60 दिन के स्थान पर 182 दिन वाला नियम आपको लागू आपका होगा। बी में उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और किसी गत वर्ष में किसी भारत के चालक दल का सदस्य है, वहां पे भी 60 दिन का स्थान पर 182 दिन वाला आपका नियम लागू होगा। इसका सी जो पॉइंट है, यदि कोई देश के बाहर यानी कोई भारतीय नागरिक जो देश के बाहर रह रहा है या वो भारतीय मूल का है और देश आपको भ्रमण करने के लिए वो भारत आया है, तो वहां पे 60 दिन का स्थान पर 120 दिन आपको भारत में रहना आपको आवश्यक है। यदि उपरोक्त नियम को वो पालन नहीं कर रहा है तो भारत का निवासी आपका नहीं कहलाएगा। यदि उपरोक्त दोनों नियम में से किसी एक नियम को वो पूरा कर रहा है तो भारत का निवासी कहलाएगा। आपको मैं एक और बात बता देता हूं, भारतीय मूल का मतलब क्या होता है कि यदि उसके दादा दादी नाना नानी अविभाजित भारत में पैदा हुए। अविभाजित भारत का मतलब क्या होता कि हमारा तो देश जो आजाद हुआ था वो 1947 में हुआ था, और हमारे देश का 2 हिस्सा आपको विभाजित हुआ था, जो एक बांग्लादेश है और एक आपको पाकिस्तान आपको हुआ। तो 1947 से पहले ये दोनों देश के थे वो भारत के हिस्सा थे, यानी कि 1947 से पहले यदि उनका जन्म 1947 से पहले आपको हुआ होगा तो वो भारतीय मूल के कहलाएंगे। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन वो देश से बाहर जाते हैं और जिस दिन देश में वो आते हैं उस दिन वो भारत के नागरिक आपको कहलाते हैं। उसके अतिरिक्त उन्हें 2 शर्तों को पूरा करना होगा। एक व्यक्ति भारत में प्रधान निवासी तब माना जाएगा यदि वो निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा कर लेता है। वो संबंधित गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा हो, तथा गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। यदि वो पहला और दूसरा दोनों शर्त को पूरा कर देता है, यानी पहला निवासी होने का शर्त और दूसरा क्या होता है कि दोनों अतिरिक्त शर्तों को यदि वो पूरा कर देता है तो भारत का निवासी तथा प्रधान निवासी कहलाएगा। यदि वो पहला शर्त को पूरा कर लेता है और दूसरा शर्त को यदि वो पूरा नहीं करता है तो भारत का निवासी तथा अप्रधान निवासी कहलाएगा। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अनुसार एक व्यक्ति भारत में अनिवासी कहलाएगा यदि वो पहला शर्त को ही पूरा आपको नहीं करता है। प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप आगे बढ़ाइए। जय मिथिला, जय मैथिली।